You need to hear this if you're curious about how AI is shaping our present and future. Welcome to our channel Facts and Feelings, and I am your host Rahul Verma. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI तेजी से हमारी दुनिया बदल रहा है। ये एक पावरफुल टूल है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और ऐसे टास्क्स कर सकता है जो कभी नामुमकिन लगते थे। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक AI अलग-अलग सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला रहा है। AI के पोटेंशियल इंपैक्ट को समझना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। AI का बढ़ना कंप्यूटिंग पावर, डेटा अवेलेबिलिटी और एल्गोरिथम डेवलपमेंट में एडवांसमेंट्स की वजह से हुआ है। ये एडवांसमेंट्स मशीन्स को बहुत सारा डेटा से सीखने और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी जिंदगी पर इसका प्रभाव और भी बढ़ेगा। AI के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं और ये तेजी से फैल रहे हैं। हेल्थ केयर में AI बीमारियों का पता लगाने, नए ट्रीटमेंट्स डेवलप करने और मरीजों को पर्सनलाइज केयर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फाइनेंस में AI एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। एजुकेशन भी AI पावर्ड ट्यूटरिंग सिस्टम्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम्स से बदल रहा है। पहले इंसानों द्वारा किए जाने वाले कामों का ऑटोमेशन बढ़ने से फ्यूचर ऑफ वर्क और AI ड्रिवन इकोनॉमी में जरूरी स्किल्स के बारे में जरूरी सवाल उठते हैं। AI के एथिकल इंप्लीकेशंस पर विचार करना और इसका रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम AI की दुनिया में और आगे बढ़ते हैं, हमें इसके रिस्क्स को कम करते हुए इसके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा भाग, AI एक्शन में इंडस्ट्रीज को बदलना। AI अलग अलग सेक्टर्स में अपनी जगह बना रहा है, इंडस्ट्रीज को बदल रहा है और हमारे जीने और काम करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला रहा है। हेल्थ केयर में AI पेशेंट केयर को बेहतर बना रहा है, डायग्नोस्टिक्स में सुधार कर रहा है और ड्रग डिस्कवरी को तेज कर रहा है। AI पावर्ड इमेजिंग एनालिसिस टूल्स कैंसर जैसी बीमारियों का पता शुरुआती स्टेज में ही लगा सकते हैं, जबकि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स उन मरीजों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें क्रॉनिक कंडीशंस होने का खतरा है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही है। AI एल्गोरिथम्स फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस करके फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का पता लगाते हैं, क्रेडिट वर्दिनेस का आंकलन करते हैं और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। AI पावर्ड चैटबॉट्स का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट देने, क्वेरीज के जवाब देने और बैंकिंग ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया जा रहा है। एजुकेशन में AI पावर्ड टूल्स के जरिए बदलाव आ रहा है जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करते हैं। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स हर स्टूडेंट की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, जबकि लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग पैथ्स रेकमेंड करते हैं। AI ग्रेडिंग असाइनमेंट्स जैसे कामों को भी ऑटोमेट कर रहा है, जिससे एजुकेटर्स को टीचिंग और स्टूडेंट्स की मेंटरिंग करने का ज्यादा समय मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को AI ड्रिवन ऑटोमेशन से फायदा हो रहा है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट्स कम हो रहे हैं और सेफ्टी में सुधार हो रहा है। फैक्ट्रीज में रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल रिपीटेटिव टास्क्स करने के लिए किया जाता है, जबकि AI एल्गोरिथम सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, मेंटेनेंस की जरूरतों का प्रिडिक्शन करते हैं और इन्वेंट्री लेवल्स को मैनेज करते हैं। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस, एजुकेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक AI इंडस्ट्रीज को बदल रहा है और फ्यूचर ऑफ वर्क को नया रूप दे रहा है। तीसरा भाग, AI को समझना, नैरो, जनरल और सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स तक कई तरह की कैपेबिलिटीज होती हैं। AI के अलग अलग लेवल्स को समझने के लिए नैरो AI, जनरल AI और सुपर इंटेलिजेंस के बीच अंतर समझना जरूरी है। नैरो AI, जिसे वीक AI भी कहा जाता है, उन AI सिस्टम्स को कहते हैं जिन्हें स्पेसिफिक टास्क्स करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये सिस्टम्स अपने डेजिग्नेटेड एरियाज में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे डोमेन्स में अपने नॉलेज को जनरलाइज करने की क्षमता इनमें नहीं होती। जनरल AI, जिसे स्ट्रॉन्ग AI भी कहा जाता है, उन हाइपोथेटिकल AI सिस्टम्स को कहते हैं जिनमें इंसानों जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं। ये सिस्टम्स इंसानों की तरह कई तरह के टास्क्स को समझने, सीखने और नॉलेज को अप्लाई करने में सक्षम होंगे। हालांकि
जनरल एआई हासिल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। सुपर इंटेलिजेंस सभी मामलों में इंसानी बुद्धिमत्ता से बेहतर होती है। ये एआई के एक ऐसे हाइपोथेटिकल लेवल को दर्शाता है जो हमारी मौजूदा समझ से परे है। सुपर इंटेलिजेंट एआई में अद्वितीय कॉग्निटिव एबिलिटीज होंगी, संभवतः प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी में इंसानी क्षमताओं से भी आगे। सुपर इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इंसानियत के भविष्य और ऐसे एडवांस्ड एआई सिस्टम से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स और बेनिफिट्स के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। जहां नैरो एआई पहले से ही हमारी जिंदगी में मौजूद है, वहीं जनरल एआई और सुपर इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट अभी भी अटकलें ही हैं। इंसानों जैसी या अधिक बुद्धिमान एआई सिस्टम्स बनाने के एथिकल इम्प्लीकेशंस पर सावधानी पूर्वक विचार करने और एआई का रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करने के लिए लगातार बातचीत करने की जरूरत है। चौथा भाग, कहतरों से बचाव, नैतिक विचार। जैसे जैसे एआई ज्यादा पावरफुल और परवेसिव होता जा रहा है, इसके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट से जुड़े एथिकल कंसिडरेशंस को संबोधित करना बहुत जरूरी है। एक मुख्य चिंता एआई सिस्टम्स में बायस की संभावना है। अगर एआई एल्गोरिथम्स को बाइस्ड डेटा पर ट्रेन किया जाता है तो वे मौजूदा सामाजिक बायसेस को बढ़ा सकते हैं और यहां तक कि उन्हें और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे अनुचित या भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं। दूसरी चिंता एम्प्लॉयमेंट पर एआई का प्रभाव है। जैसे जैसे एआई पहले इंसानों द्वारा किए जाने वाले कामों को ऑटोमेट कर रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट का खतरा भी आइच रहा है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, जो वर्कर्स को एआई ड्रिवन इकोनॉमी के लिए जरूरी स्किल्स से लैस करें। एआई के जमाने में प्राइवेसी एक और महत्वपूर्ण विचार है। एआई सिस्टम्स अक्सर बहुत ज्यादा डेटा पर निर्भर करते हैं, जिससे पर्सनल इंफॉर्मेशन के कलेक्शन, स्टोरेज और यूज को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। इंडिविजुअल प्राइवेसी की रक्षा करने और एआई सिस्टम्स में डेटा का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नियम बनाना जरूरी है। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स या किलर रोबोट्स का डेवलपमेंट युद्ध में एआई की भूमिका के बारे में गंभीर नैतिक सवाल उठाता है। बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के मशीन्स द्वारा जिंदगी और मौत के फैसले लेने की संभावना बेहद चिंताजनक है और एआई आर्म्स रेस को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौतों और नियमों की जरूरत को उजागर करती है। इन नैतिक चुनौतियों को दूर करना यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि एआई से इंसानियत को फायदा हो और संभावित नुकसानों से बचा जा सके। पांचवा भाग, आगे का रास्ता, एआई द्वारा आकार का भविष्य। एआई का तेजी से होता विकास ऐसे भविष्य का वादा करता है जो अवसरों और चुनौतियों से भरा होगा। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, हम अलग अलग सेक्टर्स में और भी बदलाव लाने वाले एप्लीकेशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हेल्थ केयर को पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक्स और ड्रग डिस्कवरी से फायदा होगा। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बदौलत क्रांति आएगी, जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी और ट्रैफिक फ्लो में सुधार होगा। एआई में दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं, क्लाइमेट चेंज से लेकर गरीबी तक, को हल करने की क्षमता है। विशाल डेटा सेट्स का विश्लेषण करके एआई हमें जटिल सिस्टम्स को समझने और नए उपाय विकसित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रथाओं को विकसित करने और प्राकृतिक आपदाओं का प्रिडिक्शन करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एआई का भविष्य चुनौतियों से खाली नहीं है। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और एथिकल यूज को सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अनपेक्षित परिणामों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश, नियम और सेफगार्ड स्थापित करना जरूरी है कि एआई मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो। आगे के रास्ते के लिए पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और जनता के बीच सहयोग की जरूरत है। बातचीत को बढ़ावा देकर, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर और नैतिक चिंताओं को दूर करके हम ऐसा भविष्य बनाने के लिए एआई की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जो सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो। आज हम जो चुनाव करते हैं वे एआई की दिशा और आने वाली पीढ़ियों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करेंगे।